नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के मिर्ज़ापुर विकासखंड क्षेत्र में, जहां पर मोथा चक्रवात जो आया हुआ है वह यूपी के 30-31 जिलों को प्रभावित कर रहा है और आजमगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। और देखें तो मौसम काफ़ी ज़्यादा डल है और लगातार सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। इस वक्त मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है लेकिन तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे किसानों में काफ़ी ज़्यादा भय व्याप्त है। जो हमारी यह फसल है कहीं गिर न जाए। और लगभग अभी आजमगढ़ में अगर हम बात करें तो लगभग 80% जो धान की फसल है वह खड़ी है और लोगों में एक डर व्याप्त है कहीं ऐसा ना हो तेज हवा चलने की वजह से अनाज जो पक चुका है, खेतों में जो धान है वो पक चुका है और भारी होने की वजह से वो उसको गिरने का आसार है। जैसा हम कैमरा पर्सन चाहेंगे हमारे पीछे दिखाएं, यह एक किसान का खेत है और किसान का खेत का अगर देखें तो यह जो धान है, जो यह धान है पक चुका है और लगभग इसकी बालियों को देखें तो यह पूरी बाली तैयार हो चुकी है। लेकिन देखें तो यह बाली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अच्छी फसल है यहाँ पे। लेकिन अभी मौसम खराब होने के यह पूरी तरह से फसल सूख नहीं पाई है। और कैमरा पर्सन हम चाहेंगे इधर दिखाएं, लगभग ये 1-1.5 बीघे का चक्र नजर आ रहा है, 1 बीघे के लगभग में होगा अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन इसमें ज्यादातर देखें तो 2-3 बिस्से खेत में जो यह फसल है वह गिर गई है, जिसे जो इसकी पैदावार में है कहीं न कहीं कमी आएगी और इसमें जो चूहे और कुछ होंगी। ये फसलें काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं, अगर ये गिर गए कुछ दिन, अगर पानी का इसी तरह प्रवाह रहा कल और चक्रवात का तेज होगा तो कहीं न कहीं इससे जो फसलें हैं उसको नुकसान ज़्यादा होगा। चलते हैं हम यहाँ के जो किसान हैं पीछे खड़े, हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस जो चक्रवात तूफान आया हुआ है मोथा, इससे क्या इफेक्ट आ रहा है। जो ये बारिश लगातार हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम चलते हैं जानते हैं यहाँ के किसानों से। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है किसान यहाँ पे मौजूद, हम उनसे जानते हैं जो ये मोथा चक्रवात है उससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश्वर पांडे। पांडे जी, ये जो खेतों में फसलें गिर गई हैं, जो मोथा चक्रवात आया है, कितना इससे नुकसान है और फायदा है लोगों को? अब इस चक्रवात से जो बरसात तो कोई खास हमारे यहाँ हुई नहीं है। अब जहाँ तक इतनी बरसात, कोई ज़्यादा बरसात नहीं है। और अगर धान की फसल गिरी है तो ज़्यादा तो पहले से गिरी है और इस समय जो गिरी है इससे बहुत कम फसलें गिरी हैं, क्योंकि तेज़ हवा नहीं थी। और इतनी गिरी भी है, अब अभी 1-8 दिन कुछ और बरसने की संभावना है, लेकिन वो अभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पानी जब बहुत ज़्यादा होता है सारी फसल जो है डूब जाती है और उसके सूखने में 2-1 दिन जब लगते हैं तब धान भीग करके मुलायम ज़्यादा हो जाता है, उसमें अंकुरण होने लगता है, तब नुकसान होता है। तब दाना जब भी धान कुटाया जाता है तो चावल टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। हाँ। जैसा कि आपके पीछे जो ये खेत है, जो धान अभी करंट टाइम में गिर गए हैं, जो आज सुबह तो हल्की बारिश थी लेकिन कुछ देर बाद जैसा कि अभी देख रहे हैं तेज हवाएं चल रही हैं और अनुमान लगाया गया कि आने वाले 1 दिन में ये हवाएं और तेज होंगी, तो उससे जो क्या नुकसान ज़्यादा है या जो कुछ फसलों के लिए फायदेमंद भी है? जो लोगों ने बुआई सरसों वगैरह की कर ली है उनके लिए फायदेमंद भी होगा? हाँ, जो फसलें बो दी गई हैं, ये कहा गया है कि चित्रा का पानी जहर होता है और स्वाति का पानी अमृत होता है। स्वाति का पानी तो इतना अमृत होता है, हमारे साहित्यों में लिखा गया है कि स्वाति का ही पानी जब सीप में पड़ता है समुद्र के तो उसमें मोती बनता है। चातक पक्षी इसी पानी के लिए वह रटता रहता है, चातक यही पानी पीता है। तो ये इस पानी का बहुत खेती के लिए महत्व है, यह पानी हमेशा फ़ायदा करता है। हाँ, अब जहाँ अगर ज़्यादा बरसात हुई तो हमारे आजमगढ़ ज़िले में तो हम समझते हैं कि यहाँ बरसात कम है और इस बरसात से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। जितनी फसलें बो दी गई हैं इनका जमाव अच्छा होगा और जो जम गई हैं इनमें विकास अच्छा होगा, कोई खास नुकसान नहीं है। जो ये फसलें गिरी हैं, अभी हम गए थे 1-2 जगह देखे हैं तो कई जगह जो धान की फसलें पक चुकी हैं, जिनकी कटाई नहीं हुई है, वो गिर गई हैं, उनमें कितना नुकसान देखते हैं आप? 2 दिन में सब सूख जाएगा। वो जितना पानी है, पानी की मात्रा ज़्यादा है नहीं, जितना 2-1 दिन में सूख जाएगा।
जैसा कि अभी आप यहाँ पे किसान पांडे जी को सुन पा रहे थे, इनका कहना है कि जो ये धान की फसल है पक चुकी है और इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश नहीं हुई है कि जिससे इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो। हाँ, जो फसलें बो दी गई हैं, जैसे आपके ज्वार हो गए और बाजरा हो गया, सरसों हो गई, इन सब की जो फसलें बो दी गई हैं उनका अंकुरण हो गया है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। और लगातार जो ये हवाएं चल रही हैं 1-2 दिन का और दिया गया है कि 30-31 काफ़ी ज़्यादा ये तूफान होगा। कल की डेट में और बताया गया है कि बारिश भी बढ़ सकती है। इन्होंने एक चीज़ और बताई, अगर ये बारिश ज़्यादा होती है और जिन खेतों में धान की फसल लगाई गई है वो डूब जाती है, तो यह फसल जो होती है वो मुलायम हो जाती है और उनमें अंकुरण होता है, तब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसानों का। लेकिन फिलहाल जैसा मौसम अभी है आजमगढ़ में, इससे विशेष नुकसान नहीं है। हाँ, जो फसलें गिर गई हैं कुछ न कुछ थोड़ा-मोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर ये बारिश इसी पे रुक जाती है तो यह 1-2 दिन में साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों का नहीं होगा। कहीं न कहीं जो फसलें बो देंगे उनका फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाजवा न्यूज़।